नमस्कार। आज न्यूज वाला के ऊपर मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट परमजीत। आज न्यूज वाला के ऊपर अब तक की बड़ी न्यूज जो लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश की। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर आज का दिन बड़ा व्यस्त दिन है। आज के दिन की अगर बात करें बड़ी अहमियत है। आज के दिन की 18 तारीख है आज, और आज सीएम पद का जो चेहरा है वो निकल कर सामने आएगा और उसका नाम है वो भी निकल कर आएगा। पूरी तैयारी हो चुकी है, बड़ी स्क्रीन लग चुकी है, सब तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। और ये कह सकते हैं वेंकैया नायडू और यादव की अगर बात करें उनकी तरफ से भी पूरी लिस्ट बन चुकी है, और उसके ऊपर जो अध्यक्ष हैं अमित शाह के साथ भी पूरी बातचीत चल रही है। तो सब पत्ते धीरे धीरे खुल जाएंगे। लेकिन इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास पहुंच चुकी है, और मनोज सिन्हा ने अचानक बदला अपना प्लान। चार्टर्ड प्लेन से हुए रवाना लखनऊ की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो उसका मुख्यमंत्री का ऐलान होने में कह सकते हैं सियासी हलचल वो धीरे धीरे तेज हो चुकी है। सीएम पद की दौड़ में बड़े चेहरे हैं, रेस बहुत लंबी है। इसमें मनोज सिन्हा की अगर बात करें पूर्वांचल में ही है वो। आज काशी में सुबह उन्होंने मंदिर जाकर ये कह सकते हैं पूजा की है, काशी के अंदर रहे हैं आज भी वो। तो इस वजह से ये कह सकते हैं कि काशी के अंदर पूर्वांचल के अंदर होने की वजह से उन्होंने अचानक अपना प्लान जो बदल लिया है। तो इससे पहले उनकी बात जो मुंह से सुनने को मिल रही थी कि वो शाम को दिल्ली लौट जाएंगे, लेकिन ये एकदम से जो प्लान है वो चेंज हो गया और उन्हें अपना जो चार्टर्ड फ्लाइट है उससे वो रवाना हो चुके हैं, और उन्होंने अपना अचानक जो ये पूरा प्लान था उसको बदल लिया। और इसको ये उन्होंने कहा कि यहाँ से तो सीधा दिल्ली जाएंगे, लेकिन वो दिल्ली नहीं गए। दिल्ली नहीं गया। जो मनोज सिन्हा है उनका काफिला बनारस शहर की ये कह सकता कई जगहों की अगर बात करें बाबतपुर हवाई अड्डे से ये कह सकते हैं मुड़ गया है। वहां पर जा रहा था, लेकिन वहां से उनको वापस जाने का आदेश हो गया और उस एयरपोर्ट के ऊपर वो नहीं पहुंचे और वहां से वापस हो लिए। तो ये कह सकते हैं राजनीतिक अगर हलकों की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं बड़े मायने निकाले जा रहे हैं कि आखिर इनको वापस क्यों बुला लिया गया। ये तो दिल्ली जा रहे थे, तो उन्होंने खुद भी बोला कि मैं इस रेस में नहीं हूं, लेकिन जो नाम निकल कर सामने आ रहा है वो सबसे बड़ा नाम यही है। और वहीं ये कह सकते हैं लखनऊ से ये कह सकते हैं जो लखनऊ से बीजेपी के पहले जो बड़े सांसद जो योगी आदित्यनाथ, वो भी अपना चार्टर्ड फ्लाइट का जो जहाज लेकर के दिल्ली उनको बुलाया गया था वो दिल्ली चले गए। वहीं यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव प्रसाद मौर्य की अगर बात करें वो भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के पास ही हैं, वहीं उनकी बातचीत चल रही है। तो शाम तक दिल्ली पहुंच जाऊंगा ये बात उन्होंने कही थी जो कि सिन्हा साहब ने कि दिल्ली में शाम को पहुंच जाऊंगा। लेकिन इससे पहले ही सांसद भवन से के बाहर कहा गया था कि वो इस रेस में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इस रेस में नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि मेरे को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब उनका काफिला जो दिल्ली की तरफ आना था उसको वही रोक दिया गया, फिर से वापस वो अपने उसी स्थान के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है एक बड़ी न्यूज जो उड़ रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं और एक सीएम का चेहरा हो सकता है। तो क्या इसको कहा जा सकता है कि एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम के अंदर कौन से 2 बड़े चेहरे होंगे, क्योंकि इसमें अभी 3 बड़े जो चेहरे आगे निकल कर आ रहे हैं। सिन्हा साहब की बात करें, उसके साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य, और केशव प्रसाद मौर्य के साथ अगर बात करें योगी आदित्यनाथ, तो योगी जी का भी नाम निकल कर आ रहा है। योगी जी भी आज जहाज लेकर दिल्ली चले गए। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आज का जो दिन है बड़ा व्यस्त है, और आज फाइनल हो जाएगा। आज शाम 5 बजे तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। वहीं अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें तो वो देहरादून के अंदर, उत्तराखंड के अंदर देहरादून के अंदर परेड ग्राउंड में उनकी शपथ का जो प्रोग्राम हो आज हुआ, उसमें उन्होंने शपथ ग्रहण भी ली है। और एक बड़ी न्यूज अब तक की बड़ी निकल कर आ रही है, आपको बता दें सिन्हा साहब ने अपना अचानक प्रोग्राम बदल लिया। अब चार्टर्ड फ्लाइट से जो दिल्ली के लिए रवाना होना था वो कैंसिल कर दिया गया है। ये अब तक की बड़ी न्यूज है और इसके ऊपर पैनी नजर बनाकर रखेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज न्यूज वाला। सबको बोलेंगे नमस्कार।